तो उत्पादन में कमी में तीसरा कारण तकनीकी कारण। इस तकनीकी कारण के अंतर्गत उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, अपर्याप्त सिंचाई सुविधा पर फोकस करेंगे हम लोग। तो उत्पादन की पिछड़ी तकनीक में क्या कहा जा रहा है? भारतीय कृषक उत्पादन की पुरानी और अक्षम विधियां तथा तकनीकी का प्रयोग करता चला आ रहा है। निर्धन एवं परंपरावादी होने के कारण, परंपरावादी बोले तो पुराना वही उपकरणों का प्रयोग करते हैं, है ना जी। ट्रैक्टर का नहीं बल्कि बैलगाड़ी मतलब बैल का यूज किया जा रहा है, ठीक है। वह पश्चिमी देशों में और जापान में बड़े पैमाने पर अपनाई गई आधुनिक तकनीकी को अपना नहीं सका है। कुछ समय में केवल सीमित रूप में ही वह इस्पात का हल, गन्ना पेरने का कोल्हू, छोटे पंपिंग सेट, हथगाड़ी, कुदाल, बीज परपत्र याद रखने का काम करेंगे, क्या बोला जाए, और चारा काटने के यंत्र आदि उन्नत उपकरणों का प्रयोग करने लगा है। किंतु भारत में खेती के काम में आने वाले उपकरणों में इस उन्नत उपकरणों की मात्रा अभी बहुत कम है। उत्पादन में वृद्धि केवल तभी हो सकती है जब उपयुक्त और पर्याप्त खाद प्रयोग में लाई जाए। भारत में खाद के प्रयोग की आवश्यकता और भी अधिक है। क्यों? क्योंकि लगातार खेती बाड़ी किए जाने के कारण भूमि पूर्णतः निःशक्त हो चुकी है। उर्वरता को पुनः उन्नत करने और प्रति भूमि को उपयोग में लाने के लिए सभी प्रकार की खादों के प्रयोग की तुरंत आवश्यकता है। नहीं जी, आप देखो भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें तो खादों का तो प्रयोग तो करना पड़ेगा, किंतु भारत में जैविक खाद और रासायनिक उर्वरक दोनों की ही बहुत कमी है। नहीं जी, सबसे अच्छा तो जैविक खाद नहीं। तात्पर्य कि भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता का एक महत्वपूर्ण कारण उत्पादन की घटिया तकनीक का प्रयोग करना है। जब तक किसानों को नई तकनीक, उन्नत बीज, पर्याप्त खाद तथा उर्वरक के प्रयोग आदि की प्रेरणा नहीं दी जाती, तब तक उत्पादन बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, अपर्याप्त सिंचाई सुविधा में भूमि, बीज, खाद, कृषि उत्पादन आदि में सुधार का तब तक कोई लाभ नहीं तब तक इनके सिंचाई की उचित और नियमित व्यवस्था ना हो जाए। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक मूल कारण यह है कि हमारे देश के अधिकांश किसानों को वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था और कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं बहुत कम को उपलब्ध थी। उदाहरणतः देश विभाजन से पूर्व केवल 19% भूमि में सिंचाई होती थी। योजना काल में बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओं के प्रबल विकास के बावजूद कुल खेती योग्य भूमि की केवल 33% में ही सिंचाई होती है। इससे स्पष्ट है कि देश में कृत्रिम सिंचाई के लिए व्यापक क्षेत्र विद्यमान है। नहीं तो इस विवेचन में निम्न उत्पादकता के जिन कारणों का उल्लेख किया गया उन्हें दूर करने के उपायों का भी संकेत मिलता है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करते हुए उक्त कारणों को दृष्टि में रखना उचित होगा। एक और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या के लिए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराए जाए और व्यावसायिक ढांचे में इस प्रकार परिवर्तन किया जाए कि केवल 60% लोग ही कृषि पर निर्भर रह जाए। जहाँ तक तकनीकी कारणों का प्रश्न है, किसानों को उन्नत उपकरण, बीज, रासायनिक खाद आदि के लाभों से परिचित करने तथा उनका उपयोग करने की दिशा में उत्साहवर्धक कार्य किया जा रहा है। सिंचाई सुविधाएं तेजी से उपलब्ध कराई जा रही हैं। दोहरी फसल, अधिक श्रेष्ठ फसल चक्र, पौधों को लगने वाले कीड़ों और बीमारियों को मिटाने आदि की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। अतः आशा है कि समय आने पर कृषि की भू उत्पादकता और श्रम उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी। जितनी जल्दी ऐसी हो सकेगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उतना ही अधिक हित हो सकेगा। तो आखिर उसके विकास के लिए क्या क्या सुझाव होने चाहिए?